Hello and welcome, ladies and gentlemen, to Swipe Right. And today we'll be swiping right at a very interesting person. This person I've known for a very long time. She's just like my elder sister. We share this very warm camaraderie. One of the very special people in my life I look up to. She's a businesswoman. She's a mother. She had run a school also, and uske saath saath she's managing an amazing brand. Let's get into this really roller coaster of conversation with the fantastic co-founder of Ye Cheese. We are with Sadaf Furqan. Assalamu alaikum aap. How are you? कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक. It's lovely having you on the show. और मॉर्निंग शो से लेके अब तक मैंने इतनी दफा आपको कहा आए असफर कल कोई दावत है, परसों उसकी केटरिंग है, आज मैं चीज बना रही हूँ. सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये चीज से. बिल्कुल. आप ये चीज का आइडिया कैसे आया? हाउ डिड इट स्टार्ट? सो ये चीज़ इज़ अ कोविड बॉर्न बिजनेस एंड जब कोविड आया, रेस्ट्रिक्शंस हो गई, मार्केट में चीज़ें मिलना बंद हो गई, तो लोगों ने कहा कि भाई चीज़ नहीं है, सारी गुड क्वालिटी जो स्टफ़ था जो बाहर से आता था वो सारा उसकी कमी हो गई. फिर हमने एंड वी आर अ चीज़ लविंग फैमिली. हमने मार्केट में देखा हमें चीज़ नहीं मिल रही थी, सो हमने घर पे ही बहुत ही फन एनवायरनमेंट में चीज़ बनानी शुरू की. एंड अपने घर वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए, लोगों के लिए. हाँ, सो वी घर में ही मदर इन लॉ के लिए, बेटी के लिए, बस घर में स्टार्ट की, घर में बना रहे थे हम. सो वंस मेरी एक वेरी क्लोज फ्रेंड शी केम एंड शी टेस्टेड द चीज़ एंड शी सेड कि ओ ये तो बिल्कुल ऐसी जैसे कि हम बाहर से लें. एंड आई ग्रू अप हैविंग चीज़ ऑल माई लाइफ और दिस शुड बी ऑन द शेल्फ्स. मैंने कहा आर यू श्योर? कहती है येस, वाई नॉट. हमने फिर उसने कहा कि वाई यू आर नॉट, वाई दिस चीज़ इज़ नॉट ऑन द शेल्फ्स एंड पीपल विल बाय इट. मैंने कहा आर यू श्योर? कहती येस. फिर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने अपनी चीज़ ली, कुछ जो बाहर के इम्पोर्टेड आइटम्स थे, कुछ लोकली अवेलेबल थे, उनको हमने लोगों को सैम्पलिंग कराई जस्ट विदाउट शेयरिंग द ब्रांड नेम. और इंटरेस्टिंगली वो जो है पीपल लव द चीज़ एंड दे वर लाइक ओ ये बड़ी ज़बरदस्त है एंड दे वर लाइक मैंने कहा ओ वाओ वी हैव डन समथिंग. सो दैट्स हाउ ये चीज़ वाज बोर्न. लेकिन आप कभी भी अगर कोई चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, कोई ब्रांड डेवलप कर रहे होते हैं, बहुत सारा रिसर्च उसके अंदर नेचुरली जा रहा होता है. अच्छा, फूड बिजनेस है तो उसके अंदर आपको बेतहाशा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई हेल्थ कंसर्न्स ना हो जाए किसी को. अच्छा, उससे भी टॉप पे चीज़ चली जाती है कि टेस्ट इसका कैसा है. बिल्कुल. तो जब आप ये बना रहे थे, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होती हैं कि मेरे घर में जिस तरह की बिरयानी बनती होगी आपके घर में वो वैसी शायद ना बनती हो. ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस इन एवरी हाउसहोल्ड. ये प्रोसेस आप कैसे इसको मैनेज किया? सो ये जो R&D का जो प्रोसेस था, इट टुक अस 2 years बिफोर वी डिड स्टार्टेड सेलिंग इट. पीपल स्टार्टेड बिकॉज हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो मेरा सर्कल था, आई हैव अ ह्यूज साइकिलिंग सर्कल जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ही दे स्टार्टेड बाइंग इट, दे वर लविंग इट. तो वो वहाँ से हमें थोड़ी हिम्मत हुई और हमने फिर और चीज़ में जो है उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट शुरू कर दी. इट टुक अस 2 years. देयर वाज अ टाइम कि हम 200-300 लीटर की चीज़ बना के पूरे बैचेस वी यूज टू जस्ट थ्रो इट अवे बिकॉज हम बनाते कुछ थे, बनता कुछ था. नहीं बनती, कभी कभी तो बनती भी नहीं होगी. नहीं बनती थी बिल्कुल. वो बनाना हमें कुछ है, ट्रायंगल है, बनता रेक्टेंगल था, बिल्कुल इस तरह से. सो 2 साल के बाद बैचेस ख़राब होने के बाद बहुत रिसर्च हुई है, बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन की है. इक्विपमेंट लिया, इक्विपमेंट डिस्कार्ड किया क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास उसकी मशीन भी कराची में अवेलेबल इतनी नहीं थी. हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम चीज़ें बनवाते थे, मोल्ड्स बनवा रहे हैं, प्रेस बनवा रहे हैं, और उसमें हमें फेलियर्स भी हुए, लेकिन वी केप्ट एट इट बिकॉज पीपल वर जस्ट लविंग इट. उनका हमें अच्छा रिस्पॉन्स एंड दे वुड गिव अस फीडबैक ऑल्सो कि अच्छा आप इसमें ये करें, आप ये टेक्सचर को डेवलप करें, आप टेस्ट को डेवलप करें, आप इसकी एजिंग ऐसे करें. तो वो करते करते जो है अब आज हम माशाल्लाह से उस लेवल पे हैं कि वी आर अवेलेबल in 8 cities of Pakistan. 8 cities? Yes. Wow. We are available in Lahore in stores. We are available in Islamabad in stores, and we deliver to 8 cities of Pakistan. आप कहीं पे भी डिलीवर करवा सकते हैं. एक्सेलेंट. और ये कितनी एक फ़ख्र की बात है कि ऐसा पाकिस्तानी ब्रांड, ये चीज़ का इंस्टाग्राम पेज भी है जिस पे आप जाके ये चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं. यू कैन ऑर्डर व्हाइल यू आर वाचिंग द पॉडकास्ट टू. तो दैट डजंट मैटर. We have a website also. अच्छा, ये वेबसाइट एज वेल. Yes. www.yecheese.com. ये चीज़ cheese.com. मुझे एक बात बताएं कि आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है ऑफ लाइफ की.
You were a part of a school also. You were Yeah. running a school for some Yes, time. You were the yes. principal there. Yes. ठीक है. Auntie has been a principal. Yes. You took on that role. Yes. ये इतना रोलर कोस्टर जिंदगी का रहा. फिर बीच में मैंने देखा एक वक्त था कि you had become very overweight. You completely lost that weight. Yeah. फिर आपकी एक फिटनेस की जर्नी चली गई थी बिल्कुल. जिसके अंदर you were cycling and ये और वो. उसके बाद then I saw that you were learning how to cook in Thailand. Yeah. You were doing courses in Thailand. So ये इतनी चीज़ों से एक ही ज़िंदगी में गुजरना, पहले कभी सोचा था कि यार एक ज़िंदगी में सब करूँगी? पता नहीं, सोचा नहीं था ये. बस आज मैं टॉम हैंक्स की एक पॉडकास्ट सुन रही थी और उसमें उसने कहा कि जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं आप ये नहीं कहते कि मैं उस टाइम पे ये कर रहा था, आप वो उस वक्त अपने प्रेजेंस में कर रहे होते हैं. यू नो, अगर मैं कोर्स कर रही हूँ तो मैं ये कोर्स अभी कर रही हूँ, मैं आज पॉडकास्ट कर रही हूँ, हम आज अभी प्रेजेंट में जी रहे होते हैं. सो ये बिल्कुल वैसा ही है और लाइफ ने इतना कुछ दिखाया, इतना कुछ सीखने का मौका मिला. लेकिन आई थिंक जो कि एक आपके अंदर एक हंगर होता है यू नो कुछ करने का, अपने आप को प्रूव करने का, अब वो चाहे साइकिलिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो व्हेन आई वाज एन एजुकेशनिस्ट. सो आई वाज इन एजुकेशन फॉर गुड 18 years ऑफ माई लाइफ. I studied even after my marriage. बच्चों के बाद मैंने पढ़ाई की. I went for a higher degree. I did courses. स्कूल चलाया यूनिवर्सिटी में you know as a faculty member जॉब की. और उसके बाद जो है फिर ये कुकिंग की और जो ये वाला जो फूड का जो एक हमारा स्टार्ट हुआ. तो वो मतलब यू नो लाइफ की इतनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं. सो दरवाजे खुलते हैं बहुत सारे, कभी यहाँ वहाँ, बस आपने जिसको ग्रैब करना है ना वो आपका स्किल है. और कुछ बट अभी बहुत सारी खवातीन हमारे मुल्क में ऐसी हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लेकिन एक आवाज़ आती है, सुनो घर पे रहो और बच्चों को देखो. आपके घर में कभी ऐसी कोई आवाज़ थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई थिंक और ग्रोइंग अप ऑलवेज ये था कि जी आई हैव टू डू समथिंग, यू नो मैं कुछ करूँगी. मेरे जहन में एक बचपन से एक चीज़ थी कि BA नहीं करूँगी. सो यू नो लाइक आई ग्रेजुएटेड फर्स्ट टाइम इन 1999. तो उस वक्त मुझे था कि मैंने BA नहीं करना, आई हैव टू डू समथिंग, चाहे वो कुछ भी हो. सो इवन दो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, आई स्टिल वेंट टू डू इट बिकॉज मुझे कुछ ग्रेजुएशन सिंपल नहीं करनी थी. राइट. सो वहाँ हमेशा ये था कुछ ना कुछ करना है. तो आई वेंट इनटू एजुकेशन. उसमें किया, उसमें फैमिली में सपोर्ट किया जब शादी से पहले घर पे. एंड माय फादर वाज द बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ माय लाइफ फॉरएवर. He loved you. He loved me. Oh yes. वो so him being part of me was like amazing because he was my backbone for the biggest part of my life. और उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेरे शौक़ हों. मैंने टेनिस भी खेली है, मैंने बैडमिंटन भी खेली है, मैंने स्विमिंग भी की है, मैंने हर किस्म का स्पोर्ट. एंड ही वुड टेक मी ऑल ओवर द सिटी कि सिर्फ मेरे शौक़ पूरे कराने के लिए. तो मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ किया हुआ है, सब कुछ. पर आपको ऐसा लगता है कि आप लकी थी इस मामले में, क्योंकि हमारी जनरेशन में लड़कियों को इतना ज़्यादा भी फ्रीडम नहीं मिलता था. बिल्कुल. बहुत ज़्यादा सप्रेशन मिलता था, एक लिमिटेशन, एक बाउंड्रीज मिला करती थी. आप मुझे बताएं, व्हाइल ग्रोइंग अप व्हेन यू वर अ चाइल्ड और यू वर अ यंग एडल्ट, माँ अम्मी में से और अब्बा में से क्या टोटल एक कॉन्फ्लिक्ट चलता था? आपको क्या लगता है कि कौन उनमें से कोई एक चाहता था कि ये मत करो और एक चाहता था ये करो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ. दोनों ने हमेशा सपोर्ट की. और अम्मी की सपोर्ट डिफरेंट तरह की थी. आई थिंक हम बहुत लकी थे, मैं और जो मेरा वी आर जस्ट 2 siblings. सो कि हमारी सपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग थी. मेरी फादर की तरफ से बड़ी अनलिमिटेड सपोर्ट थी, उसको अम्मी की तरफ से बड़ी सपोर्ट थी. तो हमारा बहुत बैलेंस्ड वो था. सो फादर वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, चाहे वो कोई भी एक्सपीरियंसेस हो. मदर वॉज सपोर्टिंग मी इन लॉट्स ऑफ अदर वेज. सो वो एक सपोर्ट रही. उसके बाद फिर शादी के बाद जो है वो, बिकॉज मैंने जो मेरी सबसे जो एक बड़ी कीमती डिग्री है, जो मेरी मास्टर्स इन टीचर एजुकेशन है, दैट आई डिड फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी, विच वाज अ वेरी टफ कोर्स जो मैंने किया अपने बेटे के होने के बाद व्हेन ही वाज इन grade 1. सो वो एक बहुत मुश्किल 2-year फुल टाइम प्रोग्राम था. सो जब तक अगर घर की सपोर्ट नहीं होती, फैमिली की, इन लॉज की, हस्बैंड की सबसे ज़्यादा, तो वो शायद मुश्किल होता. सो सपोर्ट रही है और सपोर्ट होती है तो करते हैं. लेकिन आई वुड से कि बाज़ का
हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सपोर्ट नहीं होते बट दे स्टिल शाइन। वो नहीं होती है लेकिन फिर भी लोग इतना उनके अंदर इतना एम्बिशन होता है, और एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि उनको वो अपने उसको जो भी नेगेटिव उनके सराउंडिंग्स होती हैं उसको वो उनके अंदर इतनी रेजिलियंस होती है कि वो उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में कल्टिवेट कर लेते हैं। हाँ, वो कल्टिवेट और ट्रांसफ़र करते हैं और फिर एक बड़ी उनकी अचीवमेंट सामने आती हैं। मुझे एक चीज़ याद पड़ती है कि जिस तरह आपके वालिद साहब हैं, अंकल जो थे, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, अंकल हमेशा से हर डिसीजन आपकी ज़िंदगी का आपसे पूछ के लेते थे। और ऑफ कोर्स शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है ज़िंदगी का, एंड यू नो गेटिंग योर ओनली डॉटर मैरिड ऑफ, तो एक वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड उन्होंने आप यकीनन आपसे पूछा होगा, तो वो कौन सी क्वालिटीज़ थी आपके हस्बैंड में जिससे आप कन्विंस हुई हाँ कहने के लिए, स्वाइप राइट? I think he is a wonderful person. We have been together for the past 25 years. That's a long time. Yes. Mashallah. And 4 years of engagement, so almost 30 years. It's like it's a lifetime. उनके अंदर जो उनकी ह्यूमिलिटी है, जो उनकी हम्बलनेस है, जो जिस तरह से वो लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह से वो लोगों को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग फॉर अस एंड ही हैज़ बीन माई बिगेस्ट सपोर्ट। व्हेन माई फादर पास्ड अवे एंड there were times when I felt कि अच्छा my biggest support has been just taken away or he's no more, but then there came lots of times, many instances in my life, इतनी दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे उन्होंने ऐसा ही सपोर्ट किया जिस तरह से पापा मुझे सपोर्ट करते थे। और मैंने कि एक्चुअली मेरे जहन में ख्याल आया कि अल्लाह ताला हैज़ compensated me in wonderful ways. My father is not there, but जो support मुझे मेरे husband की तरह की फॉर्म में मिली वो it's amazing. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आप ही कभी भी कोई भी रिश्ता होता है, जैसे मेरा आपका रिश्ता है या आपका आपके भाई से रिश्ता है या कोई भी रिश्ता, हर रिश्ते के अंदर थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ, अब कितनी दफ़ा आपने मुझे डांटा होगा कि ये हो गया वो हो गया, जो भी है, लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट तो हर रिश्ते में चलते ही रहते हैं। ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड से किन बातों पे लड़ाई होती है और पहले किस तरह, हु गिव्स इन फर्स्ट? So very interesting. For the longest period in our married life, हमेशा मैं ही मनाती थी, और क्योंकि बिकॉज ही इज़ माशाल्लाह वेरी स्किलफुल पर्सन, ही नोज़ हाउ टू प्ले विद वर्ड्स, और अगर मेरी गलती नहीं भी होती थी तो हमेशा मैं ही सॉरी, क्योंकि ही वुड ट्विस्टेड इन अ वे कि वो गलती मुझे अपनी लगती थी। बहुत अरसे के बाद व्हेन आई एंटर्ड माय 40s आई रियलाइज्ड कि ओके दिस इज़ व्हाट ही डज, ही जस्ट प्लेज अराउंड विद वर्ड्स एंड आई एम द वन हु इज सेइंग सॉरी। फिर मैंने वो समझ के अब काफ़ी अरसे से ऐसा होता है कि मैं अब उस चक्कर में आती नहीं हूँ। व्हेन एवर ही ट्राइज कि वो वो जिस चीज़ को यहाँ से A to B लेके जाने की कोशिश करते हैं, मैं कहती हूँ प्लीज स्टॉप बिकॉज आई नो व्हाट यू आर डूइंग, आई एम नॉट दैट 20-year-old गर्ल एनीमोर। साथ रह के पता चल जाता है ना कि क्या गेम्स आप खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। सो पर आपकी बड़ा रिलेशनशिप दोस्ती में ज़्यादा बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमेशा से मैं व्हेन एवर वी यूज्ड टू हैव लाइक अ फाइट ना, तो मैं हमेशा से मैं ही सॉरी कर रही होती थी, और वो और जितना मैं सॉरी करती थी और जितना वो, तो वो उतना ही ज़्यादा कॉलर, हाँ, तो वो उतना ही ज़्यादा। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि बाय चांस आई फॉरगॉट कि ही इज़ अपसेट, एंड देन आई जस्ट प्रिटेंडेड कि कुछ नहीं हुआ और मैं भूल गई इस बात को, समथिंग आई मस्ट बी बिजी विद समथिंग, एंड ही गॉट ओके ऑन हिज ओन। देन आई रियलाइज्ड, मैंने कहा, ओ माय गॉड, सो आई वाज जस्ट गिविंग हिज अ लिटिल मोर अटेंशन, यस, व्हिच वाज नॉट नीडेड। सो देन आई रियलाइज्ड कि ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है उतनी करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप जिंदगी में इतने सारे रोल्स कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन किक इन करता है। अब जब मुझे याद है कि जब अंकल की डेथ हुई थी, ऑफ कोर्स एक बहुत इट्स एन इररिपेयरेबल लॉस, डिप्रेशन किक इन करता है। कभी कभी एज अ ह्यूमन बीइंग you go through different emotions, you know, we are constantly subjected to hormonal changes in our body। हम एज भी कर रहे हैं, हमारे ज़िंदगी में इर्द गिर्द के रिश्ते भी बदल रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके अलग दोस्त बनेंगे, वो उनको जो वक्त का शेयर हमें मिलता था वो चेंज होगा। मतलब जिंदगी कॉन्स्टेंटली मूव तो कर ही रही है, और मुझे लगता है जिंदगी की खूबसूरती, आप जिस तरह अभी थोड़े दिन पहले आप कह रही थी कि इट्स ग्रेट टू हैव रिंकल्स एंड लाइंस बिकॉज यू आर एजिंग, इट्स सच अ प्रिविलेज टू एज। मुझे बताएं, जब
ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखते हैं, कोई तो ऐसे मोमेंट्स आते होंगे जब आप डाउन होती होंगी या डिप्रेशन में जाते होंगी, हाउ डू यू कोप विद मेंटल हेल्थ जब डिस्टर्ब होती हो? Okay, so I'll tell you something which I've learned with experience. I have learned that nothing is permanent. Even happiness is not permanent. आपको ये बहुत बड़ी बिग न्यूज़ मिलती है, आपका जो हैप्पीनेस का जो लेवल होता है वो आधे घंटे के बाद सेम नहीं होता, उसमें कमी आने शुरू हो जाती है, राइट? तो आप वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जो है, जो जिस न्यूज़ सुनने का वक्त होता है वो आधे घंटे के बाद नहीं होता, ठीक है? इट वेरी स्टार्ट्स वेरी इट डाइल्यूट्स. सो इसी तरह से ये मैंने अंडरस्टैंड किया कि नथिंग इज़ परमानेंट. देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ, पापा के जाने के बाद भी, उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे आई फेल्ट वेरी लो, मे बी द लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ ना, और मुझे लगा कि बस अब एवरीथिंग इज़ एंडिंग, देयर इज़ नो डोर फॉर मी, और कोई मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे, कोई वे नहीं है. और उस वक्त बस एक आवाज़ आई कि दिस इज़ नॉट परमानेंट, दिस विल पास. दिस वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना कि एक स्टेटमेंट या एक इमोशन आया, और मुझे ये चीज़ रियलाइज, ओके दिस इज़ अ फेज़ और दिस विल पास. और उसके बाद से अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस अगर, बिकॉज देखें डाउन फीलिंग या डिप्रेशन या लो फील करना, इट्स अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम कभी खुश होते हैं, कभी हम अपसेट होते हैं, कोई हम गलत चीज़ होते हुए देखते हैं, हमारा दिल जो है वो तकलीफ़ में चला जाता है, तो हमें वो डाउन वाली फीलिंग्स आती रहती हैं और लो हम फील करते हैं. लेकिन बस हमें ये सोचना होता है कि दिस विल पास. जब हमें उस चीज़ पे अगर एक फेथ आ जाए ना, यू बिलीव मी, वो आप अपने आप को उस डिप्रेशन में सिंक नहीं होने देंगे, अगर आपको इस बात पे यकीन हो कि ये जो अभी इमोशंस हैं जिससे मैं इस वक्त गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ, ये टेम्पररी है, दिस विल पास. बिलीव मी, योर लाइफ विल बिकम सो मच बेटर. द एंग्जाइटी के जो मोमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे भी होते थे पहले. मैं बहुत अक्सर शामों को डिप्रेस हो जाती थी, यू नो, फॉर नो रीज़न, कि अच्छा मौसम चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है. जब से मुझे इस चीज़ का एक अदराक हुआ है कि ओके दिस इज़ टेम्पररी, आई हैव बिकम मच मोर कामर, यस, मच मोर पेशेंट, अल्हम्दुलिल्लाह. आपको ऐसा लगता है यू बिकॉज यू नो यू हैव अ डॉटर आल्सो, मुझे एक बात बताएं, डू यू थिंक यू आर द सेम मदर एज योर मदर? To your My children? mom is going to kill me for that. So I've always been a daddy's girl, you know, Papa ki beti, always known as that in my circle. So I think growing up, I did not really have a very deep relationship with my mother. It was mostly with my dad and my you know, वो जो एक बच्चों की होती है ना, एक एक जो एक वो नीड्स होती हैं आपको, एक मोहब्बत वाली, वो मुझे पापा से इतनी मिलती थी कि शायद वो मेरी नीड वहाँ से पूरी होती थी. तो अम्मी वॉज देयर कि और चीज़ों के लिए, हाँ कपड़े लाने हैं, ये सारी चीज़ें करनी, जो फिज़िकल चीज़ों की एक जो ख्वाहिशात, वो अम्मी यूज़ टू टेक केयर ऑफ दैट. बट पापा वॉज देयर टू फुलफिल ऑल माई इमोशनल नीड्स, राइट? सो आई फेल्ट, एंड दैट्स वाई आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपनी बेटी के साथ एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप करूँ. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव दैट, वी शेयर दैट बॉन्ड. वी फाइट अ लॉट, एंड बट whatever happens, she will always come to me. She will come to me and she will rant and she will say this and that. You know, the usual teenager stuff. She has complaints about everything and everyone around her, right? So वो आके मेरे साथ बातें करती है, हम करते हैं, we go for coffee, we share stuff. She keeps on sending me memes and reels all the time and makes fun of me, but that's the beauty of our relationship. Yeah. But what do you think, Api, what is more difficult, bringing up a son or a daughter in the world of today? I would say right now it's more of the world that we are living in. इसमें brought up करना चाहे बेटी का हो या बेटे का हो बहुत मुश्किल है. So my son is an adult now. He's mashallah say 24 years old. My daughter is 14. So 10 साल के difference में ही there is so much change in the brought up of children that it's amazing. जो मेरे बेटे के साथ challenges थे 10 साल पहले, बेटी के साथ जो challenges अब 10 साल के बाद हैं, they're totally different and they are, I think, much more demanding. Bringing her up, वो आजकल की बच्ची भी जी आजकल की बच्ची है, उनका challenges बिल्कुल different हैं. They have social media. They are growing up in an era of social media. The influence of influencers and so much is so much present. And it's huge.
it's huge, and I think I feel some girls take it more. Some people are like me, who don't care even if you have wrinkles, right? Yeah. We embrace our wrinkles, but there are people who take that, who get influenced very easily कि अच्छा ये वाला brand है, ये वाली cream है, ये वाला shampoo है. So I think she's in that soft age, and there is a so parenting की और parents के present होने की अपने बच्चों के teenagers के इर्द गिर्द जो need थी वो अब और ज़्यादा हो गई है कि you know we need to be there all the time for our children, because आउटसाइड के जो इन्फ्लुएंसेस हैं सोशल मीडिया के फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा हैं. वो बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से कभी मिसगाइडिंग भी एट टाइम्स हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता कि बच्चे क्या कर रहे हैं. गैजेट्स पे बहुत बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स खुद गैजेट्स पे डिपेंडेंट हैं. बिल्कुल. ये एक मतलब एक वो होते हैं ना, मैंने तो ऑनेस्टली आई फील कि वो जो पुराना 33-10 का टाइम था वो फ़ोन कितना अच्छा था. वी यूज्ड टू टॉक, रन, गो आउट, हैव कॉफी, लाइक यू नो द टाइम वी वर ग्रोइंग अप. हम लोग कॉफी इधर घूमते फिरते रहते, हिना भी होती थी, यू नो, बट यू नो वी यूज्ड टू बी सो सोशल. अभी होता है कहीं से भी मैं दफ्तर से घर आऊँ या कहीं से भी मैं घर आके लेटा तो बस ये शुरू हो के चाय ला दो, खाना ला दो, पानी ला दो, बात खत्म और सो गए. अब वो सोशल कॉलिंग इतनी रही ही नहीं है, तो हमारा काम की रिक्वायरमेंट है. तो एक और चीज़ है, टॉकिंग अबाउट ये चीज़, द चीज़ इज़ फैंटास्टिक. आई हैव टेस्टेड चीज़ की बहुत सारी वैरायटी भी आती है. आर यू वर्किंग ऑन वैरायटीज आल्सो? Yes, so we have different, we are working on fresh cheese as well as aged cheese, जिसको हम mature करते हैं. तो हमारे पास fresh cheese में we have halloumi, Greek feta, mozzarella. We are experimenting on fresh mozzarella right now. And in aged cheese we have red cheddar, white cheddar, pepper jack, gouda, and camembert, which is very nice French cheese. So it is the one with जो ऊपर से थोड़ी hard होती है, अंदर से gooey सी होती है. बिल्कुल. So we are doing that also. So is it out in the market now? It is. Yes. Gouda cheese. Gouda भी aged cheese. Aged cheese. Aged cheese. So वो उसका बहुत अच्छा response है. People are buying it. सबसे interesting बात हमें ये लगती है कि जब लोग आके बोलते हैं, oh it means now we don't have to carry cheese from abroad. When we travel we used to bring cheese, you know. Suitcases full of cheese. Now we know that the cheese is here and we have this fabulous cheese. So alhamdulillah the response has been great. It's like people love it. और प्राइस रेंजिंग क्या रखी है आपने? Is it affordable? आप इतना बता सकते हैं, it is or is it not? It is as compared to imported cheese. Given the quality is the same. Given that कि हमारा जो milk है वो बहुत different है, हमारे environmental factors different है. कौन सा milk? Are you using local milk? Yes, बिल्कुल. Of course local milk ही हम cow milk use करते हैं और उसी से not buffalo milk. Buffalo का थोड़ा सा issues आते हैं. So we are still dealing and उस बफलो मिल्क की चीज़ के साथ वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है. और ये चीज़ इज ऑफ काउ मिल्क. यस, ये काउ मिल्क से बनी है. ज़बरदस्त. अच्छा, मुझे एक ज़ाती तौर पे ना एक चीज़ पसंद है जो कि लोगों को नहीं पसंद आती. गोट चीज़. गोट चीज़. आई लव गोट चीज़. मुझे इतने मज़े की लगती है वो, यू नो, ऑन सावर ब्रेड या कोई भी इस तरह का बना के जब मैं खा रहा होता हूँ तो मुझे बड़े मज़े की लगी होती है. सॉफ्ट होती है वो. अच्छा, यू डू अ लॉट ऑफ केटरिंग बिजनेस ऑल्सो, जहाँ पे आप पार्टीज के अंदर वो बेहतरीन चीज़ प्लेटर्स हैं जिसकी पिक्चर्स अभी हम आपको दिखाएंगे. वो बेहतरीन प्लेटर्स हैं चीज़ के जो आप बना रही थी. हाउ डिड दैट आइडिया कम अक्रॉस? दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो वन ऑफ आवर साइकिलिंग फ्रेंड्स दे आस्क्ड अस कि जी आप मेरे कोविड्स की वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, तो आप एक प्लेटर बना देना, आई गिव यू 2000 रुपीज़. मैंने कहा ओके. एंड मेरे पास आई हैड नथिंग, सो आई बोरोड अ बॉक्स फ्रॉम माई वन ऑफ माई बेकर फ्रेंड, और उससे लेके अपनी चीज़ यूज़ की और जस्ट मेड समथिंग. देन अनदर फ्रेंड ऑर्डर्ड, देन another friend ordered and he said कि I'll give you this much money and you have to give me something very nice. And what he's a very good friend's husband and a good friend also, and that was the amount from with which I started. और उससे फिर I bought stuff और फिर करते I have done platters for Pakistan Army, for Pakistan Navy. I've done events for Pakistan Navy. I cater to all major corporates, Unilever, Tapal. I don't know, I can say the names. You also. can say all the names. Yeah, Unilever, Tapal, Engro, universities, colleges, जहाँ पे उनके board of directors की meetings होती हैं. I do hors d'oeuvres जो party में. Is there a different name for this catering company? This is called Jasmine by Ye Cheese. Jasmine by Ye Cheese. So I went for a
थाई प्रोफेशनल थाई कुकिंग कोर्स लास्ट ईयर टू थाईलैंड एंड उसके बाद फिर मैंने जैस्मिन का स्टार्ट किया. सो आई डू थाई फूड ऑल्सो. और उसके साथ जो चीज़ प्लेटर्स हैं वो तो हिट हैं. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री दे ऑर्डर फ्रॉम मी ऑल द टाइम. सो चीज़ प्लेटर्स. देखिए मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो जब आप खाना पका रहे होते हैं तो जब स्पेशली केटरिंग के अंदर टेस्टिंग तो बहुत ज़रूरी होती है. सो आर यू ऑलवेज टेस्टिंग या यू हैव पीपल फॉर टेस्टिंग? नो. सो इनिशियली हमने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन की थी. लोगों को टेस्टर्स भेजते हैं एंड पीपल लेट अस नो. सी फूड इज़ अ वेरी ट्रिकी बिजनेस. आप एक चीज़ खाते हैं 4 दफ़ा, उसके बाद आपको 5वीं दफ़ा लगता है कि ये चीज़ सेम नहीं है वो टेस्ट नहीं. बिकॉज यू गेट बोर्ड ऑफ इट ऑल्सो. यू गेट बोर्ड विद द सेम टेस्ट. सो फूड इज़ अ वेरी ट्रिकी बिजनेस और ये बहुत मुश्किल है. इवन नाउ I do hundreds of orders for Thai food every week. I still ask people, अच्छा how was the taste? So they will still say कि अच्छा spice कम था, spice ज़्यादा था, it was perfect. You know, I always get these feedbacks. Yeah, feedback. वो आती रहती है and we keep on changing. I try to keep it as authentic as possible for the Thai food because that's what I love about Thai food. अगर हम उसको देसी करके और thick gravy कर देंगे then it will lose its essence. But platters के लिए जो है हमने बहुत टेस्टिंग की, लोग बहुत फीडबैक देते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह it has come to a point that we have standardized platters भी हैं. I customize also. लोगों की अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं, वो भी हम कर रहे होते हैं. And I personally love doing cheese platters. That's my therapy. It is your therapy. Yes, it is. क्योंकि आप जब भी इसके बारे में बात करती हैं, you get so excited, your face Yes. lights up and all. Yeah, because you know people, I used to think that I don't have aesthetic taste as such. और मुझे था कि नहीं मैं artistic नहीं हूँ. And then people started saying कि oh it's a piece of art. Your platters are a piece of art. And I was like oh my god really. So because मैं तो जब whenever I see your platters, they are so elaborated. और इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर हो रही होती हैं. मतलब इट्स ग्रेट. मैंने तो आई ट्राइड इट इन इफ्तार. आई रिमेंबर रमज़ानों में तो वो इतनी, आई थिंक इट्स क्वाइट अ थिंग टू इवन लुक एट. दे लुक सो नाइस एंड दे टेस्ट फैंटास्टिक. अभी मुस्तकबिल में कौन कौन सी वो वाली चीज़ें हैं जिनका इरादा करके रखा हुआ है आपने कि करना है? बिकॉज आई थिंक दैट यू शुड ओपन अप अ कॉफी शॉप और यू प्रॉब्ली ओन रेस्टोरेंट. बिकॉज जिस तरह एक एक्टर का ख्वाब होता है कि वो एक फिल्म बनाएगा, एक डायरेक्ट करेगा, एक्ट करेगा बड़ी, तो ऑफ कोर्स आई थिंक एक शेफ का भी यही ख्वाब होगा कि मेरा एक बहुत बड़ी कॉफ़ी शॉप. रेस्टोरेंट का मुझे कोई इतना शौक नहीं है बिकॉज रेस्टोरेंट मीन्स के यू हैव टू हैव really late hours and I am really not fond of late hours. I am a morning person. I like to wake up early morning. I like to go for my cycling or go for a walk. So I need one physical activity in the morning. That's something I have to do it. So maybe अगर मैं कोई रेस्टोरेंट खोलूँगी तो वो शाम को 7 बजे बंद हो जाएगा. सुबह खोलेगा बंद हो जाएगा. But I do have a dream. I have a dream that our cheese is available all over Pakistan. It's available in Dubai. I see us being there on the shelf. Yeah, and ये चीज़ could be a global Pakistani. Inshallah. And you know, seeing a Pakistani product in a global market, that's what I dream of. I dream of having an event management company, a catering company. That's what. And I want to be a runner. Excellent. क्या बात है. Because जब ये चीज़ की जो प्रोडक्शन का अगर आप अमल देखेंगे, एक घर में बन रही होती है ये चीज़ और इट्स अ टीम ऑफ 3 to 4 people एंड इट्स अ फैमिली बिजनेस. सब घर वाले उसी में लगे हुए होते हैं सिवाय योर डॉटर. शी इज नॉट टू कीन इन इट. आई थिंक शी इज अ किड ऑल्सो. छोटी या शी कम्स एंड टेक्स पिक्चर्स एंड ऑल. या but it's such a delicious way of spending your evening. Cheese or black coffee is a great combo. Or cheese is good with wine also. If somebody wants people to. love it. Thank you so much. Great. Aapni, it was lovely having you on the show. And ladies and gentlemen, सबसे पहले जाके आप Instagram पे ये चीज़ का जो पेज है उसको फॉलो करें एंड ऑर्डर ये चीज़. इट्स अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री. बहुत ही मज़े की चीज़ है, बहुत वैरायटी है चीज़ की. चीज़ और अगर आप ब्लैक कॉफ़ी साथ पिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो एंड कीप स्वाइपिंग राइट अंटिल नेक्स्ट टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.